यहाँ जाएंगे इंटरेक्टिव टूल्स में और यहाँ पर बहुत सारे टूल्स अभी तक हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। शेडो, कंटूर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, इन्वेलप। अभी हम लोग देख लेते हैं एक्सट्रूड। ओके, इसे सेंटर पॉइंट से कोशिश करो, सेंटर पॉइंट से वैसे जहाँ से चाहे आप ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, इससे से ड्रैग करना, आप जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में ड्रैग कर सकते हैं। ओके, और फिर इसे छोड़ दो। अभी देखो उतना मजा नहीं आ रहा है क्योंकि ब्लैक कलर का हमारा टेक्स्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और ब्लैक में शेड भी आ रहा है, इसलिए। तो इसमें करेंगे क्या हम लोग, इसके कलर शेडिंग कलर्स में एडिटिंग करेंगे। यहाँ पर आ जाना, इसमें देखो ये वन कलर ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पर जो भी कलर लोगे वो सिंगल कलर ही शेड आएगा। ठीक है, ये आप मल्टी कलर अगर चाहते हैं, दो कलर, इसमें जाना और यहाँ पर देखो फ्रॉम एंड टू। तो इस तरह का कलर इफेक्ट आएगा यहाँ पर। और कई यहाँ पर छोटे छोटे ऑप्शन भी है, उसे भी हम लोग को समझना है। ये आपकी वैनिशिंग पॉइंट है, ये जिस डायरेक्शन में ले जाएंगे उस तरफ शेड जाएगी आपकी। ठीक है, ओके। और अगर ऑफ कोर्स सेंटर में रखोगे तो देखो इसके शेड का स्टाइल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो लाया हमने, बट ये जो शेड है, शेड आ रही है, इसे हम लोग चाहते हैं थोड़ा इसकी ट्रेल ज्यादा लॉन्ग हो, पॉइंटेड हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दे रहा है, इसे ड्रैग कर लेना। तो ये है एक्सट्रूड का यूज। ओके, तो बहुत सारे अट्रैक्टिव हेडिंग्स, टेक्स्ट वगैरह आप बना सकते हैं इससे। और एक बात बता दें, ये वर्ड जो है एक्सट्रूड, ये आपको लगभग बहुत सारे सॉफ्टवेयर में मिलेगा, चाहे वो 3D मैक्स स्टूडियो हो जिसमें 3D वर्क करते हैं हम लोग, बिल्डिंग डिजाइन वगैरह सारी चीजें, उसमें भी आपका एक्सट्रूड मिलेगा। कोई वॉल अगर आपने एक रेक्टेंगल बनाया और उसमें एक्सट्रूड ऑप्शन होता है, जैसे जैसे एक्सट्रूड बढ़ाओगे ना वो वॉल वहां से उठना शुरू हो जाएगी। ओके, उसी तरह से एक्सट्रूड आपको इलस्ट्रेटर में भी मिलेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 3D व्यू देना चाहते हैं, एक्सट्रूड करो। ठीक है, तो ये एक कॉमन सा वर्ड है जो कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलेगा। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्ट पर। ओके, अगर यहाँ पर हम लोग इसमें कलर फिल कर दें और फिर एक्सट्रूड टूल से इसे ड्रैग करते हैं, तो देखिए आप लोग को कितने लेयर्स मिलेंगे वो ध्यान दें। यहाँ पर इसे अलग करने के लिए कंट्रोल के करेंगे हम लोग, कंट्रोल के एंड कंट्रोल यू, ओनली 3 लेयर्स। अब क्या करते हैं, यही काम एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पर हम लोग करते हैं। ओके, ट्रांसपेरेंट यानी कि उसमें कोई फील नहीं, नो फील। एक्सट्रूड, यहाँ पता है आपको कितने लेयर्स मिल गए, कंट्रोल के, कंट्रोल यू, कंट्रोल के फॉर ब्रेक अपार्ट एंड कंट्रोल यू अनग्रुप। इतने सारे लेयर्स मिल गए यहाँ पर, तो इस बात को समझना ज़रूरी है हम लोग को। तब फिर हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से इसमें एडिटिंग करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक तो इस शेप को अगर हम लोग ध्यान दें, क्यूब एंड क्यूबाइड बनाना कितना इजी हो गया यहाँ पर। है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें कुछ कलर एडिटिंग करते हैं हम लोग। ओके, इन सब की आउटलाइन जो है उस आउटलाइन को यहाँ से नन कर देते हैं, नो आउटलाइन। तो अब देखो किस तरह का दिख रहा है ये, एक एक ओपन बॉक्स जैसा दिख रहा है। ठीक है, एक काम और करते हैं,
एक इसी लेयर को हमने कॉपी किया, थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज करते। बेहतर होगा इसे कंट्रोल क्यू कर लूं, कंट्रोल क्यू, इससे नोड को यहाँ पर इसके नोड में टच करना आसान रहेगा। ओके, नो आउटलाइन। ओके, सेंटर पॉइंट यहाँ ड्रैग करते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह अगर दिखाने यहाँ बॉक्स के अंदर से वो निकल रहा है कुछ भी ऐसा, आप दिखा सकते हैं। कुछ सोशल मीडिया के आइकन्स वगैरह दिखा देना है। ओके, और इसे यहाँ ले आओ। नाउ इस लेयर को हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट पे जाओ। ओके, एक्सट्रूड। चलो ये भी छोड़ सकते हैं ऐसा भी। ओके, और देखो अगर यहाँ पर कोई सिंगल कलर का अगर बैकग्राउंड हो, और ये जो वाइट शेड हमने दिया ये थोड़ा दिखाना चाहते कि लाइट्स की तरह ये निकल रहा हो उससे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो सेकंड कलर है उसकी वही कलर दे देंगे जिस कलर का बैकग्राउंड, जो सेकंड कलर यानी कि जो डार्क ब्लू हमने दिया है उसे। फिर देखिए, फिल कीजिए आप लोग, एक अलग व्यू आ रहा है इससे। हम्म? ये हालांकि हम लोग मोशन ट्रेल से देते हैं एडोब फोटोशॉप वगैरह में, मोशन ट्रेल ऑप्शन रहता है उसमें। ओके, देखो जैसा कि हमने बताया कि जब किसी रेक्टेंगल में एक फिल हम लोग नहीं करते किसी भी ऑब्जेक्ट में, और वहां पर एक्सट्रूड टूल अप्लाई करते हैं, तो बहुत सारे लेयर देता है वो, है ना। लेकिन जरा ये सोचिए, अगर बाहर नहीं ये ड्रैग करें टूल्स को, इनसाइड अंदर ही की तरफ अगर इसे स्टॉप कर देते, अंदर ही ड्रैग करके छोड़ देते, तो आपको इस तरह के लेयर देगा ये। समझ आई बात नहीं? फिर से देखो, फिर से देखो, अगर हमने बाहर ड्रैग किया तो ऐसा शेप दिया इसने मुझे,
लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि इनसाइड अंदर ही हमें कुछ ऑब्जेक्ट ये दे, तो इस टूल को बस इतना ही थोड़ा सा ड्रैग करके छोड़ देना, तो इस तरह का शेप देगा। अब बात ये है कि इस शेप का करें क्या, क्या हो सकता है बताओगे? हाँ, प्लेन फ्रेम, अच्छा ओके। चलो देखते हैं। सबसे पहला काम है आप लोग का, जिम्मेदारी है कि उसे कंट्रोल के ब्रेक अपार्ट कर लेना, ठीक है, ब्रेक अपार्ट। अब देखो क्या करते हैं, इसे कोई कलर दे दो। और यहाँ से इसकी आउटलाइन को हटा देते हैं, नो आउटलाइंस। अब एक काम करो, इसे शिफ्ट के साथ इसे कॉपी करते हैं। अगर आपको ये आइडिया आ रहा है कि कुछ किसी लोगो वाला का एक लेटर थोड़ा यूनिक स्टाइल में लिखे बनाए, कुछ भी ऐसा करे, ठीक है, तो मेहनत करो, इससे कर सकते हो एक्सट्रूड से। एक्सट्रूड, ओके। अब क्या करना है इसे, कंट्रोल के एंड कंट्रोल यू। अब देखो इससे बेनिफिट ये हुआ कि सारे लेयर्स अलग अलग हो गए इसके, और यही लेयर हमारे काम आएगा। लिटिल बिट उसमें गैपिंग दे रहे हैं, गैपिंग दे रहे हैं, कुछ नहीं, देखो लेयर है, उसे थोड़ा सा मैंने मूव कर दिया हेयर लाइन, ओके। चलो अब देखो, इसे हम लोग सिंगल कलर नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इंटरेक्टिव फिल यूज करेंगे, जो कि पहले भी यूज कर चुके हैं, कोई नया नहीं आप लोगों के लिए। okay. अब देखो ये इफेक्ट बार बार बारी बारी इन सब ऑब्जेक्ट में हमें ना देना पड़े, इतना सारा लेयर, सोचो कितना टाइम टेकिंग होगा। इसलिए करना क्या है, इन सबको हमने सिलेक्ट कर लिया है, सभी को सिलेक्ट कर लिया जितने भी शेड थे, और इसमें ये सेम इफेक्ट्स अप्लाई करने जा रहे हैं। एडिट, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम फिल, ओके, वाओ। इससे पहले जो हम लोगों ने शेड टूल देखा था, उसका इफेक्ट देखो किस तरह का था, शैडो, ठीक है। आई होप सो कि याद होगा आप लोग को। देखिए इस तरह का शेड अप्लाई कर रहा है, लेकिन ब्लॉक शेडो क्या करेगा, ब्लॉक शेडो ड्रैग करो, इस तरह का इफेक्ट अप्लाई करेगा ये, देख रहे हैं, कहीं से कोई गैपिंग नहीं है। फर्स्ट वाले शेड में आप देख सकते हैं यहाँ पर गैपिंग है, ये देखिए, जबकि ये उसे फिल कर दे रहा है, ये उसे 3D व्यू दे रहा है। तो यही ब्लॉक शेडो, बहुत जगह पर इस तरह के कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ओके।
So you can apply blur effects, blur यानी धुंधलापन effects on your selected object like shape, text and bitmap. Okay, करना क्या है इस काम के लिए, हमें अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, देन चूज ट्रांसपेरेंसी टूल फ्रॉम टूल बॉक्स, ड्रैग ओवर योर ऑब्जेक्ट, फिर अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर उसे ड्रैग करना है, फिर चाहे वो कोई शेप क्यों ना हो। अब देखो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी टूल लेते हैं और ये से जिस डायरेक्शन में आपको ड्रैग करना कर सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कुछ बातें समझनी जरूरी है। अब देखो ये जो ड्रैग किया हमने, इसकी जो एंड पॉइंट है वो बाहर निकल गई, जिसके वजह कर इसका एज पता चल रहा है, ब्लर आया है, धुंधलापन लेकिन माइनर है वो। इसीलिए क्या करना है आपको, इसे अंदर ही की तरफ इनसाइड एंड कर देना उसे, तो देखो ज्यादा ब्लर आएगा। अब ये बात हम लोग समझते नहीं है, अपने मर्जी से इसे ड्रैग कर देते हैं और जैसा हमें चाहिए वैसा इफेक्ट मिल नहीं पाता है, तो इसे समझना जरूरी है। जहां उठाकर इसे रखना है आप रख सकते हैं। उसी तरह से कोई टेक्स्ट, इसकी कॉपी कर लेते हैं। नाउ फ्लिप, फ्लिप वर्टिकल, और फिर क्या करते हैं, इस पर ट्रांसपेरेंसी टूल अप्लाई कर देते हैं, अंदर ही, बाहर नहीं निकालेंगे, है ना, इसके ऑब्जेक्ट के एंड होने से पहले, तो देखो ज्यादा मत आएगा। इसे आप ऊपर भी ड्रैग कर सकते हैं। Okay. तो बहुत सारे काम में आ सकता है ये। और इमेज में देख लेते हैं, अगर किसी दो इमेज को हमें मिक्स करना होगा तो फिर क्या करेंगे उसके लिए। उम्मीद करते हैं ये इफेक्ट आप लोग के लिए नया नहीं होगा, क्योंकि यही सेम इफेक्ट फोटोशॉप में फेदर के नाम से बताया था हमने, ठीक है। तो वो सारा इफेक्ट जो हम लोग फेदर में यूज करते थे यहाँ भी यूज करेंगे। ठीक है, और देखो अगर इस इमेज को सिंपल इस तरह से हम शॉर्ट कर दें ऐसे, तो बड़ा अजब सा लग रहा है, लग रहा है कि हाँ भाई दो इमेज को ऐसे ही रखा हुआ ही हुई, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट अप्लाई करेंगे और फिर देखना इसे इस इमेज के ऊपर। हाँ, एक बात और, कि जो बैक साइड में इमेज है, अगर उसके ए से बाहर आप ले गए और इसमें ट्रांसपेरेंट आपने ज्यादा दिया, तो हो सकता है कि उसका भी एज पता चले वो। देखिए, इस बात का भी ख्याल रखेंगे आप लोग। तो देखो इसकी मेन खूबी यही है कि ये ब्लर कर देता है और वो पता नहीं चलने देता है यहाँ से जॉइंट्स को, ठीक है। इस तरह से कोई से भी इमेज हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखो कुछ पोस्टर्स बनाने हैं अगर आपको, और अलग अलग इमेज को मिक्स करना है वहां पर, तो इस काम में भी ये आपको हेल्प करेगा। चलो ठीक है, ये ले आए हैं यहाँ पर। ये जो ज्वाइंट्स आ रही है, ये ज्वाइंट्स नहीं दिखनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट,
ओके ठीक है। तो टेक्स्ट भी हम लोगों ने देख लिया, बिटमैप्स भी देख लिया यहाँ पर, और शेप्स भी देख लिया, शेप पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो शेप पर कई तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर इसके बारे में कुछ हमें लिखना है, ओके, तो करना क्या है, एक पैच बना लेते हैं। अब ये जो पैच हमने दिया है यहाँ पर स्क्रीन, ये बिल्कुल स्क्वायर शेप है, हम चाह रहे हैं कि साइड को फेड करे, कलर उसकी फेड हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल, और इसका कई ट्रिक है जो इफेक्ट अभी हम बताने जा रहे हैं। अब देखो ये इफेक्ट जो है ना, किसी एक ऑब्जेक्ट पर एक बार में आप एक ही जगह दे सकते हैं। आप सोचेंगे कि सर राइट भी दे दे और लेफ्ट भी दे दे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो फिर क्या करें, दोनों साइड चाहिए हमें, क्या करना होगा, डुप्लीकेट बना लेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो क्या करेंगे, इसी पैच की कॉपी करेंगे, देन फ्लिप, फ्लिप हॉरिजॉन्टल हो गया। कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, दो डिफरेंट लेयर को हमने यूज करके उसे ग्रुप कर दिया। अब यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर है भाई फीफा को थोड़ा अच्छे से लिखा जाए, नहीं। इन्वेलप, सब कुछ मिक्स कर दो जितना कुछ आप लोगों ने सीखा है। नाउ एक्सट्रूड, ओके ठीक है, अब थोड़ा ढंग का लग रहा है ये। तो यहाँ पर हमने कई इफेक्ट यूज किया है, इसमें इन्वेलप भी यूज किया है, एक्सट्रूड भी यूज किया है, ठीक है, ऑफ कोर्स फॉन्ट तो यूज हुआ ही है, टेक्स्ट। अब देखो ये मान लो हमारे पासबुक का कवर है, ये एसबीआई का लोगो है, और ये व्हाइट कलर में, इसे हमें दिखाना है एज ए वाटरमार्क। वाटरमार्क समझते हैं आप लोग, अक्सर आप देखेंगे कि बैंक के पासबुक वगैरह पर या जो डिपॉजिट फॉर्म होता है पासबुक में, खास करके हर पेज पर, जिस बैंक का होगा वो पासबुक, हर पेज पर एक मध्यम सॉफ्ट कलर में उसका लोगो जरूर रहेगा, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इलाहाबाद हो, जो भी हो। ठीक है, तो इसे वाटरमार्क के शक्ल में कैसे दिखाएंगे, अभी करते क्या है, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल्स, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपेरेंसी का, इसके लेवल को बढ़ाओ। ये हो गया आपका वाटरमार्क। वो सब भी ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट ऑप्शन, वो भी आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वाटरमार्क। ठीक है, अब देखो ये बॉर्डर का शेप हमने क्यों लिया है,
और इसे लेने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका, आप आर्टिस्टिक मीडिया टूल में जाएंगे जो कि बता चुके हैं आप लोग को, और यहाँ से इसे ऑब्जेक्ट्स ले लेना, इसे ड्रैग करोगे, ठीक है। तो यहाँ से ले लेना, यहाँ पर मिल जाएगा। कभी ऐसा होता है कोई टूल अगर प्रॉपर ढंग से काम ना करे तो करना क्या है ऐसी सूरत में कि कोई दूसरा टूल टच कर लेना, फिर उसके बाद लोगे तो वो टूल वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये बताना चाह रहे हैं आप लोग को, इनवेलप की क्लास में हमने बताया था किसी टेक्स्ट वगैरह को बॉटल के शेप में कैसा लाना है, लेकिन हमने ये भी बताया था कि इसका एक बहुत ही ईजी स्टेप है। जिन लोगों से अगर बना है तो ठीक है, अच्छी बात है, वही ईजी स्टेप बताने जा रहे हैं आप लोग को। ओके, कुछ नेम यहाँ पर टाइप कर लो, कुछ भी। कितना लेयर है देख लो, 6 लेयर हो गया, काफ़ी बेहतर। ये है कि यहाँ पर कोई बोल्ड फॉन्ट ले लो तो अच्छा रहेगा। साइज बड़ा बड़ा करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसे सिंपल कंट्रोल के कर लें। इफेक्ट, इन्वेलप, अब यहाँ से क्या करना है, क्रिएट फ्रॉम, क्रिएट फ्रॉम। ओके, क्रिएट फ्रॉम, क्रिएट फ्रॉम। ओके, एक लास्ट बच गया, क्रिएट फ्रॉम। ये सब आपके शेप में आ गया है। अब इन सबको सेलेक्ट करके सी प्रेस करो, ओनली सी। ठीक है, और अगर ये बॉटल नहीं मिलती तो बना लेंगे, क्या मुश्किल है। कॉलोड्रॉ में तो कोई इम्पॉसिबल है नहीं है, आसानी से आप बना सकते हैं पेन टूल से, और फिर उसे क्या करना, उसे नाइफ टूल से कट कर देना जगह जगह से। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम लोगों ने यूज किया है, क्रिएट फ्रॉम। तो काफी आज के लिए इतना ही रखते हैं। Hello friends, don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel for more videos